सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को आईनी करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया। उत्तर प्रदेश के 16,000 मदारिस में पढ़ने वाले लाखों तुलबा को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को सुनाए गए तारीखी फैसले में यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को आईनी करार दिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया है। अदालत उज़्मा के इस तारीख साज फैसले के नतीजे में उत्तर प्रदेश के 16,000 मदारिस में पढ़ने वाले 17 लाख तुलबा को राहत मिल गई है। आपको याद दिला दें कि साबिक़ा फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए कहा था कि ये कानून सेक्युलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये कानून आईनी है और मदारिस को तालीमी मियार के तहत लाना जरूरी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने इस मामले की समाअत के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत को मदारिस में तालीमी मियार के ज़वाबित नाफिज करने का हक हासिल है। याद रहे कि उत्तर प्रदेश में मदारिस की मजमूई तादाद तकरीबन 23,500 है, जिनमें से 16,513 मदारिस को सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया है। उनमें 560 ऐसे हैं जो सरकारी इमदाद हासिल करते हैं। चीफ जस्टिस ने इस मामले की अहमियत को तस्लीम करते हुए कहा है कि मदरसे तालीम की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि रियासत को मजहबी इदारों में तालीम की कैफियत को बेहतर बनाने का हक नहीं होना चाहिए। अदालत ने इस एक्ट के तहत दी जाने वाली डिग्रियों का भी जिक्र करते हुए वाज़ेह किया है कि फाजिल और कामिल डिग्री देना रियासत के दायरे कार में नहीं आता। ये फैसला यूपी में मदारिस के मुस्तकबिल की नौयत और तुलबा के तालीमी मियार पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकता है। अदालत उज़्मा के मदरसे एक्ट को बरकरार रखने के बाद उत्तर प्रदेश में मजहबी तालीमी इदारों में हुकूमत का किरदार मजीद मजबूत हो जाएगा। BRS के कारगुजार सदर KTR ने ऑटो ड्राइवर्स के धरने में हिस्सा लिया। ऑटो ड्राइवर से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। जराये ने बताया है कि BRS के कारगुजार सदर KTR एक ऑटो में इंदिरा पार्क के करीब धरना चौक पहुंचे, जहां पर ऑटो ड्राइवर्स और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट JSE के ज़ेर एहतमाम महाधरना मुनक्किद किया गया था। KTR ने एहतजाज की तायीद की और एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक ऑटो में सवार होकर धरने में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और ऑटो ड्राइवर से बातचीत के दौरान उन्हें ये इंकशाफ हुआ है कि ऑटो ड्राइवर्स किस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में तकरीबन 6 लाख ऑटो ड्राइवर्स के साथ यही मसला है। उन्होंने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी गुज़िश्ता साल ऑटो रिक्शा में सवार हुए थे, लोगों से बातचीत की थी, ड्राइवर्स के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए उनसे कई वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ऑटो ड्राइवर से किए गए वादों को पूरा करें, उन्हें सालाना 12,000 रुपये देने और हर महीना 5,000 रुपये देने के वादे को पूरा करे और इंश्योरेंस की फराहमी में भी मदद करे। రద్దు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్తా ఉన్నారు। దాన్ని కూడా తప్పకుండా మరి కొనసాగించడమే కాదు, మేము 5 లక్షలు చేసినాం, నువ్వు ఆటో సోదరుల మనసు గెలుచుకోవాలనుకుంటే 10 లక్షలకు పెంచి వాళ్ళ మనసు గెలుచుకో, ఇంకా కూడా వాళ్ళ కుటుంబాలకు అండగా నిలబడమని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। అదే మాదిరిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా 2019లో ఒక చట్టం తీసుకొచ్చింది। ఆ చట్టం వల్ల కూడా మా పొట్టకూటికి ఇబ్బంది అవుతున్నది, దాని విషయంలో కూడా మాకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నారు। అదే మాదిరిగా ఇంకా ప్రైవేట్ ఫైనాన్సర్లు కూడా మైక్రో ఫైనాన్సర్లు కానీ ఇంకా ఇతరులు కానీ మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పి ఆటో యూనియన్ సోదరులు అడుగుతున్నారు। వారికి నేను చెప్పేది ఒకటే, వచ్చిందే నీకోసం రా భయ్, నువ్వు లొల్లిపెట్టుడు చెప్తా తమ్మి, తొందరపడు। మీరు అడిగేదన్నా నేను అడిగేదన్నా తమ్ముడు విను బయసు పెట్టుకో మీకోసం వచ్చిన వాళ్ళని మీరు అవమానించుకుంటే మీకే నష్టం, నాకు పోయేదేం లేదు। నేను చెప్పేదల్లా మీకు మీ అందరికి చెప్పేదల్లా ఒకటే, ఓలా అయినా ఊబర్ అయినా ఇంకోటైనా దేని వల్ల అయినా మీకు నష్టం జరిగితే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు మాట ఇచ్చింది, BRS వాళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు, మా దగ్గర రాండి, మేం చేస్తాం, మార్పు తెస్తాం, అది తెస్తాం ఇది తెస్తాం అన్నారు। నోట్లో మన్ను పెట్టిరా లేదా? మరి మీరు మా మీద లొల్లి పెట్టాల్సింది వాని మీద పెట్టే లొల్లి అక్కడ పెట్టాలా, లొల్లి అక్కడ పెట్టాలా? డిమాండ్లు మేము ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మీకు మద్దతు ఇవ్వడానికి
మీ తరపున గొంతు విప్పి మాట్లాడడానికి, ప్రభుత్వానికి మీ తరపున మీ బాధ చెప్పేందుకు మేము వచ్చినాం తప్ప వేరే ఉద్దేశంతో రాలేదు. వాళ్ళ డిమాండ్లను గుర్తు చేయనికి రాహుల్ గాంధీ చెప్పిన మాటలు, ఆటోలో ఎక్కి రాహుల్ గాంధీ చెప్పిన తీయటి పుల్లటి మాటలు ఏవైతున్నాయో దాని గురించి, ఓలా ఊబర్ విషయంలో కూడా మీకు జరుగుతున్న నష్టం, దానివల్ల మేము చేస్తానని చెప్పిన మాటలు కాంగ్రెస్ ఏదైతే చెప్పిందో దాన్ని తప్పకుండా రేవంత్ రెడ్డి నిలబెట్టుకోవాలి. रियासत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक टीचर ने तीसरी जमात की लड़की की रान पर काट दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। जराये ने बताया है कि कृष्णा जिले के नरसिम्हापुरम में एक टीचर ने तीसरी क्लास की लड़की की रान पर काट दिया और उसे धमकी दी कि अगर लड़की ने किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगी। परेशान बच्ची ने अपने वालिदैन से शिकायत की। वालिदैन महकमा तालीम के अफसरान से रुजू हुए और इस सिलसिले में शिकायत की। बाद अज़ां उन्होंने पुलिस से रुजू होते हुए टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को अपनी सालगिरह के मौके पर यदाद्री मंदिर का दौरा करते हुए खुसूसी रसूमात अदा करेंगे। जराये ने बताया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को यदाद्री भोंगी जिला पहुंचकर मुक़द्दस यदाद्री मंदिर का दौरा करेंगे और खुसूसी रसूमात भी अदा करेंगे। जराये से पता चला है कि उसी रोज वो मूसा नदी के इलाकों की पदयात्रा भी कर सकते हैं, जिसका आगाज भोंगीर से होगा और ये वलीगोंडा तक जारी रहेगा। तवक्को है कि वज़ीर आला भोंगीर और आलेर असम्बली हलकों में पाइपलाइन की मंसूबों के लिए संग बुनियाद भी रखेंगे। दरियास्नान नलगोंडा जिले के कांग्रेस कायदीन बशमूल MLA MPs और पार्टी के सीनियर मेंबरान ने पार्टी उमूर और मुकामी मसाइल पर हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया। गुजरा MP और MLAs ने चीफ मिनिस्टर के दौरे के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात का भी जायजा लिया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली ने शालीबंडा डिवीजन का दौरा करते हुए मकीनों के मसाइल का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर MLA चारमीनार मीर जुल्फिकार अली ने मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर कॉरपोरेटर शालीबंडा डिवीजन के हमरा शालीबंडा डिवीजन में आशा टाकिस रोड का मुआयना किया। ये मुआयना मुकामी बाशिंदों की जानिब से सीवरेज लाइन के ओवरफ्लो होने की शिकायत के बाद किया गया था। MLA ने JHMC के जोनल कमिश्नर अहदेदारों और महकमा आबरासानी के अहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया और इस मसले को हल करने की हिदायत जारी की। उन्होंने इलाके में मुनासिब निकासियाब को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने को कहा है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने मुतालबा किया है कि राहुल गांधी इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बाद ही रियासत का दौरा करें। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने राजन नासिर सल्ला जिले में रुद्रंगी मंडल मरकज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने CC रोड की तामीर का आगाज किया। बाद अज़ां लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा करते हुए खुसूसी पूजा की। बंडी संजय ने कहा कि इंतखाबात के दौरान अवाम को दी गई 6 गारंटियों पर अमल आवारी होनी चाहिए। राहुल गांधी से मुतालबा किया जाता है कि वो अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बाद ही रियासत का दौरा करें। बंडी संजय कुमार का कहना था कि वो मूसा नदी की खूबसूरती के खिलाफ नहीं है। मूसा नदी की खूबसूरती और साफ सफाई के लिए 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत 1,50,000 करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा रखती है और वो इसके खिलाफ है। बंडी संजय ने वाज़ेह किया है कि अगर मूसा नदी की खूबसूरती के कामों की वजह से गरीबों को नुकसान पहुंचा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। నేను అడుగుతున్న ఈ యాడ్లో పట ఇవాళ సాక్షాత్తు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి మునేపాడు 22 లక్షల మందికి ఇంకా 2 లక్షల రుణమాఫీ చేయాల్సి ఉంది అని చెప్పి అది ఎందుకు పెట్టలే రుణమాఫీ ఏ సమయం కొడుతున్నారు 2 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టలే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని చెప్పి రైతులకు బోనస్ ఇస్తున్నారు అది ఎందుకు పెట్టలే రైతు భరోసా ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇవ్వలే ఎందుకు పెట్టలే మరి కొనుగోలు ఇప్పుడు కూడా ప్రారంభించే స్థితిలో లేమో అని ఎందుకు చెప్పుకోలే మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో 2,500 రూపాయలు ప్రతి మహిళా అకౌంట్లో ఇస్తున్నారు ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఎందుకు పెట్టలేదు మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో 4,000 రూపాయలు ఆసరా పెన్షన్ ఇస్తున్నారు
ఎందుకు చెప్పుకోలేకపోయారు? ఇలా ఉద్యోగస్తులకు 4-5 డిఎల్ బకాయిల మంది ఎందుకు చెప్పుకోలేకపోయారు? గ్రామ పంచాయతీ మాజీ సర్పంచ్లకు ఎన్నికల ముందు పైసలు ఇస్తా అని చెప్పారు, ఎందుకు చెప్పుకోలేకపోయారు? కాబట్టి 6 గ్యారెంటీల విషయంలో ఎందుకు చెప్పుకోలేకపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ? ఇక్కడ 6 గ్యారెంటీస్ అనేది మర్చిపోయింది. ఇక ఎన్నికల ముందేమో 6 గ్యారెంటీలు అని చెప్పన్నారు. ఇలా 6 గ్యారెంటీల గురించి కూడా వాడతలేరు. ఇలా తెలంగాణ ప్రజలను ఎందుకు మోసం చేసిండో ఎందుకు చెప్పుకోలేకపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ? ఈ పైసలు తీసుకుపోయి మహారాష్ట్రలో ఆడిస్తారా మీరు? మరి ఇక్కడ ఆడించేద్దాం ఎందుకు లేదు? మీకు అలా ఎందుకు ఇస్తలేరు ఇక్కడ యాడ్స్? हैदराबाद के पुराने शहर के पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल में बदउनवानी उरूज पर है। AIMIM जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बदउनवान हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। रियासती हुकूमत गरीब और जरूरतमंद अफराद की सहूलत के लिए पुराने शहर में पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल चला रही है, जहां पर इलाज के लिए आने वाली खवातीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन अस्पताल में बदउनवानी उरूज पर है। सर्जरी के लिए आने वाली खवातीन और उनके अफराद खानदान से भारी रकम वसूल की जाती है। हत्ता के वार्ड्स की साफ सफाई के बाद भी सफाई कारकुन पैसों का मुतालबा करते हैं। रिश्तेदारों को मरीजों से मिलने के लिए भी रकम अदा करनी पड़ती है। अस्पताल में मरीजों की मदद के लिए हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एहलकार तैनात किए गए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बदउनवानी वैसे ही बरकरार है और जिन पुलिस एहलकारों को आवाम की मदद के लिए रखा गया है वही उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। पीर को एक हामिला खातून के रिश्तेदार के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार ने मारपीट की। मुतासरा शख्स की शिकायत पर AIMIM जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी फौरन अस्पताल पहुंच गए और तफसीलात हासिल की। इस दौरान वहां मौजूद दीगर लोगों ने शिकायत की कि डिलीवरी के बाद अमला उनसे हजारों रुपये वसूल कर रहा है। अहमद पाशा खादरी ने दोनों वाक़यात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और आवाम की मदद करने के बजाय उनके साथ मारपीट करने वाले पुलिस एहलकारों पर बरहमी जाहिर की। अहमद पाशा खादरी ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो मजलिसी कायदीन से बदउनवानी के खिलाफ शिकायत करें। उन्होंने अस्पताल में बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और बदउनवानी का खात्मा करने पर जोर दिया है। शमशाबाद की एयरपोर्ट कॉलोनी के एक मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ का वाकया पेश आया। RGI पुलिस ने उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया। जराये ने बताया है कि शमशाबाद एयरपोर्ट कॉलोनी में कुछ नामालूम अफराद ने मंदिर में दाखिल होकर देवताओं की मूर्तियों की तोड़फोड़ की। ये वाकया मंगल की सुबह उस वक्त सामने आया जब पुजारी मंदिर में रोजाना की रसूमात अदा करने के लिए पहुंचे और देखा कि कई मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस भी जाए वक़्त पर पहुंच गई और सूरत हाल का जायजा लिया। दनियासना बीजेपी के मुकामी लीडर्स ने भी मंदिर का दौरा करते हुए इस वाक़े की मजम्मत की और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। RGI पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया है, जिसकी शिनाख्त श्री पत्रीलाल गणपति सिंह के तौर पर की गई है। उसकी उम्र 56 साल है और वो उत्तर प्रदेश के सिरपुरा जिले के डांसिंगपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ के मामले में 56 साल शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू की है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वरंगल और हनमकुंडा अजला की तरक्की के सिलसिले में मुनक्किद होने वाले इजलास में हिस्सा लिया। हैदराबाद के MCR HRD में वरंगल और हनमकुंडा अजला की तरक्की के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा और वजीर पोंगिलिटी श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इजलास में वरंगल आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड वगैरह से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल हुआ और अराजी के हुसूल पर भी तफसीली बातचीत की गई। साबिक वजीर हरीश राव ने हैदराबाद के निम्स अस्पताल पहुंचकर बीमार तालिबात की इयादत की। तेलंगाना के जिले आसिफाबाद में महकमा कबायली बहबूद के स्कूल व हॉस्टल की तालिबात नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से बीमार पड़ गई थी। तालिबात की तादाद में इजाफा हुआ है और 60 तालिबात मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। साबिक वजीर हरीश राव ने निम्स अस्पताल पहुंचकर वहां पर ज़ेर इलाज तालिबात की मिजाज पुरसी की और डॉक्टर से तफसीलात भी हासिल की। స్పందన లేదు.
మా ఎమ్మెల్యే గారు కోవలక్ష్మి గారు ఆసుపత్రికి వెళ్లి దారి ఖర్చులకు కోవలక్ష్మి గారు సహాయం అందించి పంపించారు. ఈరోజు మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము సాయం చేశాం. కానీ కలెక్టర్ నుంచి, జిల్లా మంత్రుల నుంచి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి నయా పైసా సాయం కూడా జరగని దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వం. వెంటిలేటర్ మీద చావు బతుకుల్లో పిల్లలుంటే ఏం చేస్తున్నట్టు? గిరిజన శాఖ ఏం చేస్తున్నట్టు? ముఖ్యమంత్రి గిరిజన మంత్రి, నీ దగ్గరనే ఆ పోర్ట్ఫోలియో ఉంది. ఏం నిద్రపోతున్నావా నువ్వు? ఈ పిల్లల ప్రాణాల కంటే నీకేం ముఖ్యం? ముఖ్యమంత్రి గారు రాహుల్ గాంధీకి గారి ప్రోగ్రాంలో బిజీ ఉన్నావు తప్ప పిల్లల ప్రాణాలని పట్టించుకుంటలేవు. ఈ సంఘటన జరిగి ఇవాళకి 6 రోజులైంది. 6 రోజుల్లో నువ్వు ఒక్కసారి రివ్యూ చేసినావా? ఏమైంది పిల్లల ఆరోగ్యం అని చెక్ చేసినావా? మరి 450 మంది పిల్లలకి ఇవాళ విషాహారం తింటే तेलंगाना खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन नरेला शारदा ने खवातीन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन नरेला शारदा खवातीन ज़राई अफसरान से मुलाकात करने के लिए पहुंची। इस दौरान खवातीन AEOs ने उन्हें डिजिटल क्रॉप सर्वे की तरफ मुतवज्जो किया और दरपेश मसाइल से भी वाकिफ करवाया। दरियासना खवातीन AEOs की हिमायत के लिए चेयरपर्सन को एक याददाश्त भी पेश की गई। नरेला शारदा ने तयक़ुन दिया है कि वो उनके मसाइल हुकूमत की तवज्जो में लाएंगी और उनके साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर दफ्तर के सरबराह बी हरी सिंह ने आकाशवाणी हैदराबाद सेंटर के अफसरान और अमले के साथ अहद किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दफ्तर के सरबराह बी हरी सिंह ने आकाशवाणी हैदराबाद सेंटर के अफसरान और अमले के साथ अहद किया। इस प्रोग्राम में इलाकाई खबरों के सरबराह MS महेश, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रमेश, सीनियर अफसरान और अमले ने शिरकत की। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद 2 रोज़ा कौमी सेमिनार के दौरान किताब जदीद अरबी सफ़रनामों में हिंदुस्तान का रस्म इजरा अमल में आएगा। शोबे अरबी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 5 और 6 नवंबर को 2 रोज़ा कौमी सेमिनार बउनवान अरबी ज़बान व अदब में मुस्तशरक़ीन की खिदमात का जायज़ा का एहतमाम किया जा रहा है। इजलास में यूनिवर्सिटी की मरकजी लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में शोबे अरबी मानू की जानिब से शाये शुदा किताब जदीद अरबी सफ़रनामों में हिंदुस्तान की रस्म इजराई होगी। प्रोफेसर अलीम अशरफ जायसी सदर शोबा अरबी के मुताबिक किताब का इजरा प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर मानू, प्रोफेसर मोहम्मद सनाउल्लाह नदवी सदर शोबा अरबी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अब्दुल माजिद खाजी सदर शोबा अरबी जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली और प्रोफेसर मोहम्मद कुतुबुद्दीन प्रोफेसर शोबा अरबी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली और मुल्क के दीगर मायनाज उलमा व दानिशवरान कौम और मारूफ अरबाब कलम के हाथों अमल में आएगा। 360 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब क़ायरीन को जदीद हिंदुस्तान की तहजीब व सक़ाफ़त से रोशनास करवाती है। हिंदुस्तान की विरासत व रिवायत, आदात व अतवार, आसार और हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब ने दौर जदीद के अरब सयाहों पर क्या असरात और नुक़ूश छोड़े हैं उससे भी वाकिफ करवाती है। किताब को डॉक्टर मोहम्मद शाकिर रज़ा असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा अरबी ने प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी सदर शोबा अरबी की निगरानी में मुरत्तिब व मदवून किया है और शोबा अरबी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जानिब से किताब को शाये किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल हुकूमत राजस्थान में मजहब की तब्दीली के खिलाफ एक नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान में तब्दीली मजहब के खिलाफ माजी में एक बिल लाया जा चुका है, लेकिन उसे सदर की मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन अब हुकूमत इस बिल का मुसविदा नए सिरे से तैयार करवा रही है। बताया जाता है कि उत्तराखंड हुकूमत की तर्ज पर जबरदस्ती या लालच देकर तब्दीली मजहब करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के इंतजामात किए जा रहे हैं और हुकूमत को उम्मीद है कि इससे रियासत में मुबैना लव जिहाद जैसे मामलात पर रोक लग जाएगी। नए बिल में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जैसी शर्त भी शामिल की जा सकती है। आपको बताते चले कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह राजस्थान में भी मुबैना तब्दीली मजहब के मामलात सामने आते रहते हैं
और हंगामा आराई भी होती रहती है, मुकदमात भी दर्ज होते रहते हैं। राजस्थान और हरियाणा की सरहद पर वाक़े मेवात इलाके के भरतपुर और दीगर जगहों पर मुबैना तब्दीली मजहब के कई मामलात मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। राजस्थान में बीजेपी हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद कई अरकान असम्बली ने तब्दीली मजहब से मुताल्लिक़ बिल को दोबारा मुतारफ करवाने का मुतालबा किया है। बीजेपी के MLA शंकर सिंह रावत भी कई बार मुगरा इलाके में मुबैना तब्दीली मजहब के वाक़यात पर तशवीश ज़ाहिर कर चुके हैं और उसके बाद भजन लाल हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया गया है कि महकमा दाखिला इस हवाले से नुकात तय करने में मसरूफ़ है। बिल में जुर्माने और सज़ा की दफ़ात को साबिक़ा बिल से ज़्यादा सख्त बनाया जा रहा है। भजन लाल हुकूमत की जानिब से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी पेश किया जा चुका है। रियासती वज़ीर क़ानून जोगाराम पटेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि जो बिल पहले मरकज़ में फंसा हुआ था उसे वापस ले लिया गया है। रियासती हुकूमत उसकी जगह नया बिल लाएगी। इसके लिए दीगर रियासतों के इंसदाद तब्दीली मजहब क़वानीन का मुतालबा किया जा रहा है। सभी जमातों से राय तलब की जा रही है। आपको ये बता दें कि राजस्थान के कबायली इलाकों में उनकी बेबसी का फ़ायदा उठाते हुए मजहब तब्दील करने के वाक़यात पर तशवीश की जा रही है और वज़ीर क़ानून के मुताबिक नए बिल में सख्त शराइत रखी जाएंगी। अफजलगंज पुलिस ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से अगवा के 12 घंटों के अंदर एक 4 साला बच्चे को दबीरपुरा रेलवे स्टेशन से बाजियाफ्त करते हुए उसे अपने अहले खाना से मिलवा दिया। ईस्ट जोन के DCP B बालास्वामी ने बताया कि पीर की रात मल्लापल्ली की अफजल सागर की रहने वाली रुबीना बेगम की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके शौहर मोहम्मद सद्दाम अपने 4 साला बेटे मोहम्मद शोएब के साथ घर से इलाज के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन शाम होने के बावजूद भी घर वापस नहीं आए। रुबीना उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पहुंची तो अपने शौहर को नशे की हालत में अस्पताल के वेटिंग हॉल में सोता हुआ पाया और उनका बेटा लापता था। DCP ने बताया कि लड़के को तमाम जगहों पर तलाश करने के बाद खातून ने पुलिस से राब्ता किया, जिसके बाद तमाम बस स्टेशन, पब्लिक गार्डन, नामपल्ली और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, इंदिरा पार्क, टैंक बैंड और मेट्रो स्टेशन पर CCTV फुटेज की जांच की गई। CCTV फुटेज की तस्दीक करते हुए पुलिस ने दबीरपुरा फ्लाईओवर पर लड़के को एक मुश्तबा शख्स के साथ पाया। पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि अगवा कुनिंदा लड़के के साथ दबीरपुरा रेलवे स्टेशन पर मौजूद था और ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस एहलकारों ने फौरन 4 साला लड़के को बाजियाफ्त करते हुए उसे अपने वालिदैन के हवाले कर दिया और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त 35 साला शेख रफीक उर्फ रफ़ी के तौर पर की गई है, जो एक मजदूर है और वरंगल की टीचर्स कॉलोनी का रहने वाला है। मेरा बच्चा गुम गया था, उस्माने में हॉस्पिटल आए तो हमारे शौहर के साथ आया था, एक आदमी उठा लेके चले गया। मेरे को बोले यहाँ जाके कंप्लेंट करो PS में। बोले तो मैं आ गई। यहाँ पे आके कंप्लेंट करते पूरे सारा जितने भी है ना, उन्होंने असद सर को भी मालूम था, ये पूरे जितने भी सारा है ना, पूरे जना मेरी बहुत मदद करे, पूरी रात मदद करे। उनकी छुट्टियाँ थे, छुट्टियाँ भी नहीं लिए लोग, बच्चे के खातिर पूरी रात घूमे फिरे, कोई घर को नहीं गया बच्चे के लिए। सुबह सुबह लाके मेरे बच्चे को मेरे हाथ में रख दिए। मैं मल्लापल्ली पे रहती हूँ सर, ऐसा भी करके मेरे बच्चे को लाके दे दिया। ऐसे पुलिस वाले, ऐसे डिपार्टमेंट वाले रहना हमारे देश में अच्छा है सर। ये पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं सर, ये लोग पूरे सैल्यूट करना इन सबको। आपका मुकाम कहाँ रहती है? मैं यहाँ पे मल्लापल्ली पे रहती हूँ। बच्चा आपको कितने घंटे में मिला? ये 4 बजे चले गया था, 5-6 घंटे में लाके दे दिए लगा मेरे को। सिद्दीपेट जिले के दुबाक में स्कूली बच्चों को ले जाने वाला ऑटो रिक्शा दरख्त से टकरा गया, 13 बच्चे जख्मी हो गए। जराये ने बताया है कि दुबाक कस्बे में एक स्कूली बच्चों को ले जाने वाला ऑटो सड़क से फिसलकर दरख्त से टकरा गया, जिसके नतीजे में 13 तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गए। दुबाक CI श्रीनिवास के मुताबिक दुबाक म्यूनसिपल हुदूद के कमारपल्ली गांव के 13 तलबा दुबाक शहर के 2 निजी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्हें ले जाने वाला एक ऑटो रिक्शा बेकाबू होकर शहर के मज़ाफ़ात में चिकोड़ में एक दरख्त से टकरा गया। इस वाक़े में
कई तुलबा जख्मी हो गए, कुछ को मामूली चोटें आई। 7 शदीद जख्मियों को सिद्दीपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 6 तालिब इल्मों को जिन्हें मामूली चोटें आई थी उन्हें दुबाक के करीबी अस्पताल ले जाया गया है। तालिब इल्मों के वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि हादसा ऑटो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया है। मुताल्लिका स्कूलों की इंतजामिया ने तुलबा के वालिदैन को ख़ायल किया है और उन्हें इत्मीनान दिलाया है कि इस तरह के वाक़यात को पेश आने से रोका जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस ने एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। जिले कोमरंभीम आसिफाबाद के जेनूर में 4 सितंबर को होने वाले तशद्दुद के बाद से आज तक मुकम्मल तौर पर कारोबारी इदारे बंद हैं। मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आसिफाबाद जिले के जेनूर में 4 सितंबर को फिरकावाराना तशद्दुद हुआ था, जिसमें मुकामी मुसलमानों की करोड़ों रुपए की अमलाक को तबाह व ताराज कर दिया गया था। मुस्तखर में 4 मसाजिद और एक मदरसा जिसमें 180 तलबा ज़ेर तालीम थे उसे भी नुकसान पहुंचाया गया था। हत्ता के कुरान मजीद के नुस्खों की भी बेहुरमती की गई थी। याद रहे कि मुकामी पुलिस की जानिब से दोनों तबके के 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से सिर्फ 39 लोगों को रिमांड में लिया गया है। 2 माह का वक्त गुजरने के बावजूद भी मुस्तखर की जेनूर मार्केट की बहाली नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मुकामी मुसलमानों को मुश्किलात का सामना है और उनमें तशवीश पाई जा रही है। मुकामी मुसलमानों ने जिला कलेक्टर कोमरंभीम आसिफाबाद वेंकटेश धूतरे व जिला SP कोमरंभीम आसिफाबाद वी श्रीनिवास राव से कई बार मार्केट की बहाली का मुतालबा करते हुए नुमाइंदगी की है, लेकिन कोई भी इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि उज़र पेश करते हुए तारीख पर तारीख दी जा रही है। 2 महीनों से कारोबारी मराकज़ बंद होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है। रोजगार की तलाश में कई खानदान नक़्ल मुक़ाम कर चुके हैं। जिला अहदेदारों और रियासती हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की मुस्बित कार्रवाई न किए जाने की वजह से दंगाइयों की हौसला अफजाई हो रही है और मामला जो का तू बरकरार है। आपको बता दें कि जेनूर मंडल एक ऐसा मुकाम है जहां पर पिछले 2 महीनों से मुकम्मल तौर पर मार्केट बंद है। मुतासरा लोगों में हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई ग़िज़ाई अशिया या फिर माली इमदाद फराहम नहीं की जा रही है, बल्कि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुसलमानों को नज़रअंदाज करते हुए क़बायलियों को तरक्की देने के लिए और दीगर सहूलियात फराहम करने की बातें कही जा रही हैं। ये भी याद रहे कि 7 अक्टूबर को कोमरंभीम की बरसी के मौके पर सिर्फ क़बायलियों की फलाह व बहबूद की बात की गई। जेनूर मंडल दीगर मंडलों से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी वाला मंडल है और जेनूर मार्केट में बेशतर कारोबारी मुसलमान ही हैं। मुस्तखर जेनूर के बाद दीगर तबके के लोग अतराफ व अकनाफ के देही इलाकों में अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं, लेकिन जेनूर के वाहिद मुसलमान कारोबारी मुतासिर हो रहे हैं। और जेनूर के मुसलमानों का हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। रियासत तेलंगाना में कौम के बड़े बड़े कायदीन और समाजी कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सांप सूंघ गया है, जो रियासत तेलंगाना में बसने वाले मुसलमानों के दर्द को दुख को 2 माह से समझ नहीं पा रहे हैं। मुकामी मुसलमानों की भी हिम्मतें पस्त हो गई हैं और वो मायूसी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 10 दिन पहले जेनूर बाजार 24 अक्टूबर को मुकामी पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर की जानिब से बहाल करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इतला आम होते ही आदिवासी यानी गोंड तबका फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा और मार्केट को बहाल न करने पर जोर दिया, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर हरकत में आ गए और मार्केट मुस्तखर की बहाली को रोक दिया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के आईनी जवाज़ को बरकरार रखने के फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एक तारीखी फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के आईनी जवाज़ को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उसे इंसाफ की फतह करार दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तबसरा जियो और जीने दो में एक अहम पैगाम है। उनका कहना था कि फैसला हिंदुस्तानी मुसलमानों और मदारस से वाबस्ता लोगों के लिए इत्मीनान बख्श होने के साथ साथ
मुतासिर कुन है। ये फैसले से मुल्क में इंसाफ और मसावत का पैगाम पहुंचेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी को बाज़ाब्ता तौर पर एक खत इरसाल करते हुए साल 2036 में ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स गेम्स की मेज़बानी के लिए हिंदुस्तान की दिलचस्पी का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुतादिद मौक़ों पर 2036 के ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स गेम्स की मेज़बानी में हिंदुस्तान की दिलचस्पी का इज़हार कर चुके हैं। हिंदुस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिन्होंने 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी में दिलचस्पी जाहिर की है। IOC ने नवंबर 2022 में उन ममालिक के साथ बातचीत शुरू की है जिन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया है। जिन 10 ममालिक ने 2036 गेम्स की मेज़बानी में दिलचस्पी जाहिर की है उनमें मैक्सिको, इंडोनेशिया, तुर्की, हिंदुस्तान, पोलैंड, मिस्र और जनूबी कोरिया शामिल हैं। ओलंपिक्स के लिए मेज़बानी की जिम्मेदारी बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी को सौंपी गई है और वो एक अमल के जरिए इंतखाब करेगी। IOC के पास एक इदारा फ्यूचर होस्ट कमीशन भी मौजूद है जो इस मामले से निपटने का काम करता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।